बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। सुबह सुबह का टाइम है जी, आज संडे और मैं आई थी सुबह सुबह छत पे। मैंने कहा बच्चों के यूनिफॉर्म भी धो लेती हूँ और कुछ कपड़े जमा हो रहे थे, मैंने कहा सुबह से मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि दिन में फिर मैं उधर जाती हूँ। अब्बू के लिए हम लोग हर रोज़ जो खाना भेजते हैं ना, जो 40 मिनट तक भेजा जाता है, तो उसमें हम लोग हर रोज़ 40 मिनट बाद सूरत मुल्क जो है ना, वो उसमें अब्बू को तोहफ़ा करते हैं। और बाकी तो फिर पढ़ाई चलती रहती है। तो बाकी सब मेहमान जो है वो चले गए हैं। दूसरी बहनें मेरी भी कल फिर अपने अपने घरों में चली गई हैं। ज़ाहिर है घर की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं छोटी के, तो स्कूल भी जाते हैं, तो फिर सब ने जाना ही होता है एक दिन। और कल जब सब लोग गए हैं तो घर इतना खाली लग रहा था, और कल कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। अब्बू की चारपाई की जगह खाली लग रही थी। पहले तो चलो लोग थे तो वो सब भरा हुआ था, लेकिन कल अब्बू की चारपाई नहीं थी वहाँ पे, तो मैं गई हूँ तो इतना दिल दुखा ना। और अम्मी भी इतनी उदास बैठी हुई थी। अम्मी इद्दत में भी है, और घर आती हूँ तो घर आके अब्बू कुछ ज़्यादा ही याद आती है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप सब ने मेरे अब्बू की मफ़रत के लिए दुआ की है और हमारे लिए सब्र की दुआ की है। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। और एक मेरी बड़ी प्यारी सी सिस्टर है, जिन्होंने हमेशा बड़े अपने खूबसूरत अंदाज में हमारी हौसला अफजाई की है। हमेशा बहुत प्यारा बोलती हैं वो। तो उन्होंने मेरे अब्बू को, बल्कि उनकी अम्मी ने अब्बू के लिए एक कुरान पाक का तोहफ़ा भेजा, और उन्होंने 1000 मरतबा दूध पाक का तोहफ़ा भेजा। तो उस सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया। और इसके लिए अभी हम लोग 40वें के लिए पढ़ाई करवा रहे हैं। तो अगर और मेरी प्यारी प्यारी बहनें तो मेरे अब्बू के लिए गिफ्ट भेजेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखिए जी। और आज हमारे गांव में इतना उदासी का बना बना माहौल, क्योंकि आज इधर ना गुज्जर बरादरी है, बहुत अच्छे लोग हैं। और उनमें एक बहुत ही मतलब बिल्कुल नौजवान तो नहीं, लेकिन भाई एक बाहर से आए हुए थे, ठीक ठाक सेहतमंद। और मेरे भाई के दोस्त भी हैं, अब्बू का अफसोस करने आए थे उस दिन। भाई कह रहे हैं कि बैठे रहे हैं, बड़े मोहब्बत से उन्होंने पूछा भी भाई से कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला तकल्लुफ़ मुझे कह सकते हो। तो बड़े अच्छे अखलाक के। तो मैं तो उन्हें नहीं जानती, भाई फेस तो नहीं देखा हुआ, लेकिन ये कि उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो मेरे पास सैलून में आती जाती हैं, तो उस हवाले से उनके बारे में सुन के इतना दुख हुआ ना। आज पूरे गांव में एक उदासी छाई हुई है। कल वो बाहर से आए हुए थे, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 80 लाख की गाड़ी ली है। और कल वो गए हैं इधर हमारे करीब है हेड खान की। और हेड जो होता है जहाँ दरिया का इलाका होता है, वहाँ पे आपको पता है कि फ़िश वगैरह जो है वो आम मिलती है, फेमस होती है। तो वो भी सुनने में आ रहा है कि फ़िश लेने गए हैं। एक उनका कज़न कश्मीर से शायद आया हुआ था, दोनों मिल के गए हैं। तो रास्ते में मुझे जो पता चला ना, बच्ची बता रही थी कि 2 डंपर जो है ना उन्होंने रेस लगाई हुई थी, और ये साइड से गुजर रहे थे, तो एक डंपर ने इनको हिट किया और वो एट द स्पॉट ही, मतलब ज़ुबान से निकलता नहीं है। अल्लाह ताला उनको अपने प्यारे हबीब के सदके जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, जवारे रहमत की जगह अता करे, और उनके अहले खाना को सब्र जलील अता करे। सुनने में आ रहा है कि उनकी एक ही बेटी है। तो मैं अभी तक ना समझ नहीं पाई हूँ कि वो किस फैमिली से हैं। मुझे थोड़ी सी ये भी टेंशन चल रही है। सारे बता रहे हैं कि फ़लाँ के रिश्तेदार हैं, फ़लाँ के रिश्तेदार हैं, लेकिन ये पता चला कि उनकी एक ही बेटी है। और उस बेटी पे, उस बीवी पे क्या गुजर रही होगी, या पूरे ख़ानदान पे क्या गुजरी है कि एक बंदा खाने के लिए कुछ लेने गया और वापस ही नहीं आया। घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, कोई मेहमान आए हुए होंगे, तो आप सोचें कि वहाँ पे क्या सीन बन गया होगा। और सुबह सुबह उठे हैं तो इकबाल साहब बता रहे हैं कि इनके हाला का बेटा है, तो उसका साला फोत हो गया हाफिज़ाबाद में। तो अभी इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ऊपर आई हूँ ताकि महक फातिमा को परेशान ना बने। मैं बल्कि महक को साथ ही लेके आई हूँ। मैंने कहा मिल के ना जल्दी जल्दी से कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों का नाश्ता बनाती हूँ। फिर जनाजे की कोई खबर आती है तो हम लोग फिर जो है ना उधर निकल जाएंगे। इकबाल साहब भी इधर आए हुए हैं, पौधों को पानी वगैरह लगा रहे हैं। अल्लाह पाक सब के वालिदैन को जन्नत की फिरदौस में आला मकाम अता करे जी। मेरे अब्बू का ना वो जाना जो है ना, देखें अल्लाह ताला के पता नहीं क्या अल्लाह ताला कितना अच्छा करता है ना। गर्मी इतनी शदीद रही है, अम्मी लोगों का घर भी हाल थोड़ा सा तंग है।
तो अगर गर्मी में अब्बू चले जाते तो वहाँ पे इतना अजीब माहौल होना था, इतना मुश्किल हो जाना था वहाँ पर लोगों का बैठना। तो देखिए मेरे अब्बू सारी ज़िंदगी उन्होंने किसी किस्म की किसी को मतलब तंगी नहीं दी, तंग नहीं किया, बच्चों को किसी रिश्तेदार को कोई गिला नहीं है। तो जाते वक्त भी देखें वो कितनी आसानियाँ करके गए हमारे लिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से यही है। ये सब के मौसम अच्छा था, लोग आ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, गैदरिंग थी, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं बनी। तो आगे फिर लड़कों ने भी बिज़ी होना है, उनके काम है, शादियों का सीज़न है। तो देखिए अब्बू जो है वो जाते जाते भी अपने बेटों का कितना मतलब सबके कितना भला करके गए हैं कि आगे इन्होंने बिज़ी हो जाए ना तो इनको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। हम तो ऐसे ही अब्बू का ही कहते हैं, लेकिन ये तो कुदरत का निज़ाम है जी। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक को हर किसी की फ़िक्र होती है। तो मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया आजकल। हम लोगों ने इस दिन प्लान किया था कि हम ना छत पे शिफ्ट हो जाते हैं, गर्मी बड़ी सी जाती थी, कुछ नीचे से ऊपर आके व्लॉग बनाना भी मुश्किल हो जाता था, तो हम ना ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि हमारे व्लॉग भी अच्छे अच्छे आ सके, मिस भी ना हो व्लॉग। और जो है ना हम लोग उन चीज़ों जो हफ्स था उससे भी बच जाएंगे। लेकिन इंसान कुछ सोचता है और अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर होता है। तो अभी मैं जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। यहाँ पे एक बार साहब ने कोई आजकल गार्डनिंग शुरू की हुई है, मैं आई हूँ देखा तो माशाल्लाह काफ़ी पौधे जो है ना नए नए भी उगे हुए हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी उगी हुई हैं। और उसी चक्कर में ना एक बार साहब ये कोई ना फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं, इसमें कुछ वेजिटेबल्स के पत्ते वगैरह डाल के रखा हुआ था। तो वो जब अंदर सारे मेल्ट हो गए हैं, घुल गए हैं, तो अभी ये इधर खिलाया हुआ इकबाल साहब ने। इकबाल साहब किसी टाइम घर आ जाते थे, फिर ध्यान लगे रहते थे। मैं दौड़ में है तो पापा पता चला जनाजे का? नहीं अभी डिसाइड हुआ नहीं, अभी जरा दिन चढ़ा ना क्योंकि रात 4 बज के बहुत हुए तो अभी जरा तो उनके रिश्तेदार कोई दूर दूर भी हैं? है तो नज़दीक ही हाफजाबाद के एरिया में ही है तकरीबन। मुझे लगता है जोहर के बाद ही होगा। चलिए अभी भाई बताता है तो सुबह 4 बजे अगर पहुँच हुआ है तो जोहर के बाद ही होगा। चलिए अभी पता चल जाता है फैसला जो भी हुआ फिर अभी ऐलान करते हैं। मैं है कि पापा ये जो कपड़े लटकाने वाली तारें हैं ना ये थोड़ी सी नीचे हो रही हैं, जब कपड़े डाले जाते हैं ना तो फिर वो मुंह के आगे आती हैं, ये ज़रा सही कर दें। सही कर लेते हैं। इकबाल साहब जी इस दफ़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा हमारा जो गार्डन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। अभी हमने बहुत ज़्यादा चेंजिंग की हुई है जो कि हमने आपको अभी दिखाई नहीं है। इंशाल्लाह जिस दिन हम प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे तो वही वो सब फिर ही आपको दिखाएंगे, वो सब अभी सरप्राइज़ है आपके लिए। मैं है कि पापा वो जो है ना एंड वाला ब्लैक क्रेट, उसमें वो मैंने कलमे लगाई थी, वो सारे पौधे हो गए, वो कहीं और निकाल के ना तो उसमें भी कुछ वेजिटेबल लगाते हैं, कुछ ये जो है ना लहसुन या को पालक वगैरह, क्योंकि वो आधा हाली है। इस दफ़ा जी इंशाल्लाह इकबाल साहब की मेहनत रंग लाएगी और हमारा गार्डन जो है ना वो वेजिटेबल से भी भर जाएगा और बहुत प्यारे प्यारे जो प्लांट्स हैं ना वो भी इकबाल साहब लगा रहे हैं। ये सड़क के किनारे से इकबाल साहब लाए थे, वहाँ पे लगे हुए हैं बड़े प्यारे प्यारे पिंक कलर के फूल उगते हैं इस पर। तो एक इसका ये साथी पड़ा, वो तो बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है, ये अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, इसलिए आज इसको जो है ना बड़ी बाल्टी में शिफ्ट किया जा रहा है। सुबह से शाम हो गई है जी, सुबह मशीन लगाई थी, कपड़े धोए हैं और प्लान था आज फुतगी पे जाने का, लेकिन गाड़ी में कोई मसला हो गया और उनका जनाजे का जो टाइम था ना उस पर हम पहुंच नहीं पाते अगर हम निकलते तो गाड़ी के ठीक होने तक। और सफ़र भी हमारा को 3 घंटे का था तकरीबन, इसलिए फिर आज हम फुतगी पे नहीं जा सके। और उधर मेरी फूफा भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, आप सब उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें। और अभी अम्मी के घर गई हुई थी, असर की जोहर की नमाज़ पढ़ के जाती हूँ रोज़, कुछ पढ़ते हैं वहाँ पे, सूरत मुल्क भी सारे मिल के पढ़ के आते हैं। तो उधर इतना सुनसान पड़ा हुआ घर, बहनें मेरी भी कल चली गई और भी जो लोग थे सब चले गए। और फुप्पो जो है वो छोटी भाभी की अम्मी है, तो वो भी परसों ख़त्म के बाद चली गई अपनी अम्मी के पास, छोटी जाना भी चली गई। तो ऐसे अब्बू की चारपाई भी नहीं थी तो उधर गई हूँ, तो इतना दिल दुख है ना। अम्मी भी खामोश होकर बैठी हुई हैं और कह रही थी कोई नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं है।
घर सुनसान पड़ा हुआ है, इसकी वजह से अम्मी भी टेंशन ले रही हैं। फिर जाहिर है आप समझ ही सकती हैं कि हस्बैंड ना रहे तो चाहे ज़ईफ़ थे जो भी था, हर वक्त अब्बू की चारपाई के पास अम्मी बैठी रहती थी और उनको ही देखती रहती थी, उन पे दम करती रहती थी, पढ़ती रहती थी, दुआ करती रहती थी उनके लिए। एक साया तो था ना, एक नाम तो था। तो आज उधर गई हूँ तो बड़ा ही दिल परेशान हुआ है। छोटी मेरी बहन भी गई है, कल तो रो रही थी और जाते हुए कह रही थी कि अगली बार जब हम आएंगे तो अब्बू नहीं मिलेंगे हमें। तो अल्लाह पाक भी सबके लिए आसानियाँ करे। आज जो गांव में फोटगी हुई है उसकी वजह से गांव में इतनी उदासी सी थी। यहाँ पे ना सर्कस वाले आए हुए हैं, वो जो साइकिल नहीं चलाते, 8-8 दिन का उनका एक टारगेट होता है, तो वो भी चल रही थी। तो कल बच्चे गए थे देखने, तो आज उनका था कुछ कि उन्होंने कोई पता वो करते रहते हैं इस तरह के तमाशे वगैरह की, ज़मीन खोद के तो उसमें उसको खड़ा करेंगे। और बच्चों को ज़रा इंटरेस्ट होता है, हमने तो अपने बचपन में ये सारा कुछ देखा हुआ है ना। तो बच्चों ने सुबह से परमिशन ली हुई थी, कल से बल्कि, कि मम्मा हमने जाना है देखने। तो अभी गए हैं तो कहते हैं कि वो उस फोतगी की वजह से आज उन्होंने स्किप कर दी। आज बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। अब त्रेल पड़ने लग जाती है आजकल जल्दी। कपड़े तो शायद इकबाल साहब ने उतार के रख दिए हैं, तो ये थोड़े बिस्तर थे, मैंने कहा ये भी उतार के ले जाती हूँ। आजकल किसी टाइम रात को पता है कंबल की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए फिर ये कंबल वम्बल भी साफ़ किए धोए हैं एक दफ़ा। तो बस ये आज के व्लॉग ऐसे ही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह पाक आसानियाँ करे, परेशानियाँ दूर करे। तो दुआ करें कि हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आएँ। अभी बैक पे बड़ा कुछ हमने करवाया हुआ है जो आपके लिए सरप्राइज़ है। इंशाल्लाह जब प्रॉपर व्लॉग आएंगे तो फिर ही आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ये गीला है यहाँ से, कमरे में डाल दो।